अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं और शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब, उन लोगों के लिए जिनके ख़ास तौर पे दिमाग जो है जादू के साथ बांधे जाते हैं, कारोबार उनका मुतासिर होता है, उनके लिए आप क्या पढ़ने के लिए देते हैं? ये होता है हुब का अमल कि लोगों पे दिमाग बांध दिया जाता है जिसकी वजह से उनके दिमाग ही नहीं काम करता, तो फिर काम क्या होगा। इसके लिए एक बहुत आला किस्म का अमल है। थोड़े दिन पहले, चंद दिन पहले हमारे यूके में जाना हुआ। वहाँ हमने काम शुरू किया तो उसका बेहतरीन काम था, लेकिन चंद महीनों में ख़त्म कर दिया गया। हमने जब देखा तो काम उसका ठीक था, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था क्योंकि उसका दिमाग बांधा गया हुआ था। जो भी करना चाहता था उल्टा ही पड़ता था। जो अच्छे काम की तरफ जाना चाहता था वो हो जा नहीं पाता था। जो नुकसान वाला काम की तरफ जाना चाहता था वो चला जाता था। ये होता है हुब के अमल के साथ दिमाग बांध देना। जब दिमाग बांधा जाता है तो सारे काम खुद ब खुद उल्टे हो जाते हैं, नाउमीदी पड़ जाती है। हमने उसे एक पढ़ाई दी थोड़ी सी, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उसे आवाज़ें सी आने लगी। जैसे वो मुझे बता रहा था, मुझे जागते हुए आवाज़ें आती हैं। कोई कहता है तो वापस आ हमारे पास, तो वापस आ हमारे पास। मैंने उससे पूछा कौन, कहाँ से कहता है। कहते मुर्शिद पाक के तरफ से आती है। मैंने कहा बड़ा पहुंचा हुआ है इसका मुर्शिद। मैंने कहा यार चल देखते हैं तेरे मुर्शिद को। मैंने इन चीज़ों का थोड़ा सा पकड़ के पीछा किया जब, तो उनके मुर्शिद का पाक को देखा तो मुर्शिद तो बेचारा कुछ भी नहीं था। वो खुद इलाज के काबिल था। चीज़ों की वजह से उसका डाइवोर्स हो चुका था और रात को वो डरता था। मैंने देखा कि ये खुद बेचारा फंसा हुआ है, तो ये कैसे इसको बुला सकता है। थोड़ा सा पीछा किया, वो चीज़ें सीधी जाके जब थोड़ा सा ज़्यादा पीछा किया चीज़ों का, तो उसके दादा मुर्शिद की तरफ सादर पहुंचा जी। फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी गद्दी नशीन। जब देखा तो उधर आमल बैठे हुए। उन्होंने आस्ताने में, अपने बहुत बड़ी कोठी में आस्ताना, और आस्ताने में उसने, पीर साहब ने आमल बैठाए हुए हैं बंदे काबू करने के लिए। मैंने जब उनसे, आमलों की रूहों से पूछा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये क्या है, हमें तो हुक्म मिला है कि इस बंदे को काबू करना है। अच्छा भाई क्या काबू करना है भाई इसका। देखा कि जब उसके मुर्शिद को देखा तो वो जो दादा मुर्शिद था वो तो अजीब ही चीज़ थी, बहुत नामी गरामी इंसान। तो हमने जब पूरे गौर से देखा तो सारा कुछ का साफ ये पता लगा कि वो अमीर बंदा और उसकी फैमिली की एक कंपनी है, दो भाइयों की। वो दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों को उसने मरीद किया हुआ था। उसके मरीद ने, दादे मुर्शिद ने खुद, तो दोनों को लड़ा के, आपस में क्या लड़ा के, दिमाग बांधे हुए थे, उनकी खिदमत पे लगे हुए थे। ठीक ये ठीक। गिर गया था। वो जो दूसरा था उसने चंद मकान बनाए थे। चंद मकान भी, उधर एक मकान भी करोड़ों में होता है। ये यूके में है हजरत जी? जी। यूके में थे? ठीक है। ये जो दादा मुर्शिद वो फैसलाबाद में था जी। ठीक ठीक। वो उसका टारगेट था कि एक मकान, उसका दादे मुर्शिद का बेटा भी यूके में ही था जी। ठीक उसका प्लान था कि ये आपस में लड़ें झगड़ें तो ये मेरे काबू में आ जाए। उसने काबू किया हुआ है उनको। ठीक। एक निकल गया था जो इलाज करवा रहा था, तो दूसरा उसके मकान पे। पहले ये लोग, अजीब अजीब पीर हजरात, पहले लोगों के लाखों रुपये पे चक्कर था इनका, जेबों पे। अब ये लोगों के मकानों तक पहुंच गए हैं। हवस नहीं ख़त्म हो रही और मौत सर पे है। हमें फिर बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। फिर हमने ये पढ़ाई का सोचा, हमने कहा यार इनको कोई पढ़ाई दें। ये बेहतरीन अमल है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ये एक ऐसा अमल है जिसको करने से जो बंदा ये 30 दिन अमल कर लेगा,
उसका दिमाग भी खुल जाएगा, जो जादू से बन उसके घर से भी जो जादू है ख़त्म हो जाएगा, उसके कारोबार से भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा। अगर कोई बंदा ये 3 महीने अमल कर लेगा कंटिन्यू, तो इंशाअल्लाह करने वाला, करवाने वाला और साथ जाने वाला तीनों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, चाहे वो जितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ठीक। आमल भी, और जो करवाने वाले को लेके गया वो भी, जो करवा रहा है वो भी। ठीक। ये अमल का तरीकाकार कुछ यूं है कि ये इजाज़त लेके करना पड़ता है। ठीक। इजाज़त आपको हमारी तरफ से इजाज़त उसको है, ऐसे है कि शुरू करने से पहले 11 दफ़ा कहना है या सुल्तान मोहम्मद नज़र करम। जो ठीक। शख्स ये 11 दफ़ा शुरू करने से पहले कह लेगा, उसको हमारी तरफ से इजाज़त है, हमारी नज़र होगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर, उसको ठीक। नुकसान नहीं होगा, वापस नहीं होगा। एक पानी की बोतल रख लेनी है ढक्कन खोल के, और उसमें आए रोज़ाना वही रखनी है, उसमें से पानी दम नहीं करना, सिर्फ खोल के रखनी है सामने। उसमें से पानी पीना भी है, घर में छिड़काना भी, अपने घर वालों को भी पिलाना है। और जिसने वापस करना है वो थोड़ा सा पानी लेके ऐसे छींटे मारे कि जो कर रहा है, करवा रहा है, साथ जा रहा है, उस पर वापस जा रहा है, तो ठीक। इंशाल्लाह वापस हो जाएगा। अमल ये है कि 11 दफ़ा हमें याद करके या सुल्तान मोहम्मद नज़र करम 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने, कोई सा भी जो आपको बेहतर लगे, और 1100 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1100 दफ़ा, और 100 दफ़ा सूरह नास पढ़नी है पूरी। ये पढ़ के, बस ये पढ़ के दुआ कर लें ठीक। कि या अल्लाह जो मुझ पे है वो ख़त्म हो जाए और वापस हो जाए। और वो पानी पे दम नहीं करना, वो पानी इस्तेमाल करना है, ख़ुद भी पीना है, घर वालों को पिलाएं, दीवारों पे छिड़काव करें, उसमें रीफिल करते जाएं, पानी को ख़त्म नहीं होने देना आपने। जो चाहता है कि सिर्फ ख़त्म हो 29 दिन से 30 दिन तक ये कर ले, जो चाहता है वापस चला जाए, करने वाले के, करवाने वाले को और साथ जाने वाले को, वो 3 महीने ये अमल करे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ये उसका काम भी खुल जाएगा, दिमाग भी खुल जाएगा, और उसको बेतहाशा फ़ायदा होगा अल्लाह की करम से। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया।